साईं बरकत की वो कहानी जो हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के दौरान उनसे मुलाकात के बाद एक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के लिए लिखी थी, उसकी 13 अक़सात शाया हुईं और बाकी अक़सात इस वजह से रोक ली गई थीं कि लोगों ने अखबार के दफ्तर में साईं बरकत की खोज में आना शुरू कर दिया था। हमारा टेलीफोन नंबर दफ्तर वालों ने तब्दील करा दिया था और दफ्तर आने से रोक दिया गया था कि घर से काम कीजिए, क्योंकि दफ्तर में हमारी तलाश में लोगों का तांता बंधा रहता था। इसी साईं बरकत की तमाम अक़सात इन कैमरा सेशन में नाजरीन के लिए पेश खिदमत हैं। साईं बरकत कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं, आज भी हम उन्हें फ़ोन करें तो वो तमाम माफूकुल फितरत वाक़यात जो हमें उस वक्त पेश आए थे याद आ जाते हैं। वो देवी का बुलाना और हमारे हाथ पर एक बरस तक निशान रहना, ये सब कुछ याद आ जाता है। वो तमाम वाक़यात इस चैनल के तवस्सुत से सिलसिलावार आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। मजबूत जिस्म के मालिक बरकत मसीह के चेहरे पर खशखशी दाढ़ी थी और सर के लंबे बालों को औरतों की तरह आपस में गूंद रखा था, जो कमर तक एक स्याह सफ़ेद धब्बों वाले सांप की तरह लहरा रहे थे। बस सिर्फ उनमें रंगीन परांदा नहीं डाला गया था, सर के बाल खूब घने थे जो आधे माथे तक फैले हुए थे। रंग गंदमी माइल जो बाज़ औक़ात स्याह भी मालूम होता था। आंखें छोटी लेकिन खूब चमकदार, कद 6 फुट से निकलता हुआ और जिस्म घटा हुआ सेहतमंद। सामने मेज़ और इसके पीछे एक घूमने वाली कुर्सी रखी हुई थी। जो कुछ आप लिखें इसमें यह ज़रूर लिख दें कि ये तमाम बातें कोई खुद से सर अंजाम न दे। इसके लिए मुर्शिद का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो उसे सीखना पड़ता है और सिखाता सिर्फ उस्ताद ही है। तंत्र तो बेशक बेज़रर हैं, लेकिन जंतर मंतर और काले जादू वगैरह के लिए ज़रूरी है कि कोई भी शख्स उसे अपने तौर पर न करे। वैसे तो बाज़ार में हज़ारों किताबें हैं जो काले पीले और मिस्री जादू पर मिल जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोगों के पास कोई ना आता, हर कोई खुद से ही अमल कर रहा होता। ये बताएं कि कौन कौन से शोबदों से लोगों को जाली अमल मुतासर करते हैं। तो बरकत ने कहा कि बहुत से शोबदे हैं। अकरकरा, जिसे सरू का दरख्त भी कहते हैं, इसके ऊपर गोल गोल फल होते हैं। जैसे पान की सुपारी कटने से कब्ल होती है, वैसे ही होते हैं। नौशादर के साथ थोड़ी सी मिकदार में अपने मुंह में रखकर चिबाते रहें। इसका पानी जब आपके पूरे मुंह के अंदर लेप हो जाए तो आप कोयला उठाकर मुंह में डाल लें, आपके मुंह को आग कुछ नहीं कहेगी। इसे तंत्र कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं बड़ा धंतर बंदा है, तो हिंदी में तंत्र के मानी धंतर ही हैं। आप कहते हैं कि फ़लाँ बड़ा धंतरी है, यानी तंत्री है, शोबदाबाज है। इसे ही तंत्र कहा जाता है।